अंत में क्रमिरूपी हो जाती है। लेकिन जीव द्रव्य की मात्रा जनन कोशिका में कम होती है। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण परागण के बाद, अर्थात जब पराग कण पुष्प की वर्तिकाग्र पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद इस पराग कण में अंकुरण होता है। अंकुरण के समय जनन नलिका से एक पराग नलिका बाहर निकलती है। पराग नलिका में कायी कोशिका का केंद्रक तथा जनन कोशिका दोनों प्रवेश कर जाते हैं। कायी कोशिका केंद्रक और जनन कोशिका दोनों पराग नलिका में प्रवेश कर जाती हैं। जनन कोशिका पुनः विभाजित होती है और विभाजन के फलस्वरूप दो अगुणित नर युग्मक बनाती है। कायी कोशिका का केंद्रक कायिक कोशिका का केंद्रक बाद में नष्ट हो जाता है। इस तरह से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जिसमें दो अगुणित केंद्रक नर युग्मक का निर्माण करते हैं और एक कायिक केंद्रक होता है। इस प्रकार ये अगुणित नर युग्मक एक कोशिकीय, एक केंद्रकी, अचल, अकशाभिक और अगुणित होते हैं। मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन और संरचना। इसमें पहला टॉपिक अपन लेते हैं अंडक अथवा गुरु बीजाणु पर। आवृतबीजी पादपों में मादा जननांग को जायांग कहते हैं। यह पुष्प का सबसे आंतरिक चक्र है। इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। जायांग का एक से अधिक अंडकों से मिलकर के बना होता है। अंडक बीजांड धारण करने वाली पत्तियां होती हैं, इसलिए इसको गुरु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। इसको स्त्री केसर भी कह सकते हैं। तो स्त्री केसर का एक सदस्य अंडक होता है। सामान्यतः अंडक की संरचना में सबसे नीचे की तरफ आधारी भाग में गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे अंडाशय कहते हैं। ऊपर एक नलिका समान भाग होता है, जिसे वर्तिका कहते हैं। शीर्ष भाग पर वर्तिकाग्र पाई जाती है। अंडाशय गोलाकार संरचना के रूप में होता है। इसका आधारी भाग फूल जाता है। इसमें एक या अधिक कोष्ठक हो सकते हैं। यदि एक कोष्ठक है तो एक कोष्ठी, द्विकोष्ठी, त्रिकोष्ठी, चतुर्कोष्ठी, पंचकोष्ठी, बहुकोष्ठी हो सकते हैं। अंडकों की संख्या के आधार पर ये एकांडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, बहुअंडपी प्रकार के हो सकते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। ये बीजांड बीजांडासन पर लगे हुए रहते हैं। अंडाशय से ऊपर एक नलिका के समान भाग होता है, जिसे वर्तिका कहते हैं। यह वर्तिका एक नलिका के समान भाग है। परागण के पश्चात इसमें से पराग नलिका अंडाशय की ओर अग्रसर होती है तथा इसके शीर्ष भाग पर वर्तिकाग्र पाई जाती है। वर्तिकाग्र यह वर्तिका के शीर्ष भाग पर पाई जाती है। यह पराग कणों को परागण के समय धारण करती है। यह अलग अलग पौधों में टोपीनुमा, डिस्कनुमा, द्विशाखित, रोमिल कई प्रकार की हो सकती है। बीजांड की संरचना। आवृतबीजी पादपों में बीजांड एक जटिल संरचना होती है। एक परिपक्व बीजांड
प्राय गोलाकार या दीर्घवृत्तीय संरचना होती है। इसमें एक वृंत पाया जाता है जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत जिस स्थान से बीजांड से जुड़ता है उसे नाभिका कहते हैं। बीजांड के चारों तरफ आवरण पाए जाते हैं। इन आवरणों को अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण से अंदर की तरफ मृदु तक से निर्मित संरचना पाई जाती है जिसको बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के अंदर अगुणित भ्रूणकोश होता है। इस भ्रूणकोश में निभाग की ओर स्थित भाग में 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। बीजांड द्वार जिस स्थान पर होता है उस दिशा के अंदर 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। इनमें 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, 1 अंड कोशिका होती है तथा मध्य भाग के अंदर एक द्वितीयक केंद्रक होता है जो 2 केंद्रकों से मिलकर एक कोशिका बनती है जिसे द्वितीयक काय या केंद्रक कहते हैं।